हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। तो चलो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट टाइम टू स्टडी फॉर यूपीएससी अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस। राइट। तो चलो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज फटाफट फटाफट मेरे को आपको चीजें बतानी होती है। तो सबसे पहला टाइम अगर हम मॉर्निंग टाइम की बात करते हैं एंड दैट इज 5 AM टू 8 AM। ठीक है, ये बेस्ट टाइम होता है। वाई? सबसे पहले सिंपल सी बात ये है कि भाई मूड होता है आपका फ्रेश फ्रेश फ्रेश, आपका यहाँ पे दिमाग एक्टिवेट होता है। ठीक है, मेमोरी रिटेंशन यहाँ पे ज्यादा होती है एंड दैट्स व्हाई जब भी आप मॉर्निंग में पढ़ने बैठो तो सबसे पहले उठा लो, सबसे मेन चीज वो है आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स यहाँ पे उठाओ। ठीक है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें उठा लो भाई। ठीक है, तो ये सारे स्टैटिक सब्जेक्ट उठाओ प्लस आपके करंट अफेयर्स। ये मॉर्निंग में ही क्यों होती है? ज्यादातर क्लासेस इसलिए ही होती है क्योंकि मॉर्निंग टाइम आपके रिटेंशन के लिए बहुत 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 जरूरी होता है। ठीक है, तो बीइंग अ यूपीएससी एस्पिरेंट टाइमिंग समझना कि भाई किस टाइम पे आपका दिमाग क्या रिटेन करेगा, तो इस टाइम पे आपकी कोर मेमोरी बनती है। ठीक है, कोर मेमोरी बनेगी मतलब आपको स्टैटिक सब्जेक्ट्स उठाने हैं, मतलब आपको करंट इश्यूज यहाँ पे उठाने हैं इस टाइम पे। ठीक है, तो मॉर्निंग में 5 to 8 AM के बीच में आप ये चीजें उठा सकते हैं एंड ट्रस्ट मी, ये आपकी मेमोरी रिटेन करेगी लॉन्ग टर्म के लिए, ये टाइमिंग, मॉर्निंग टाइमिंग। राइट, तो मॉर्निंग 5 से 8 आपको क्या उठाना है? आपको स्टैटिक सब्जेक्ट उठाने हैं, जो आपको कोर मेमोरी यहाँ पे बनानी है, वो चीजें आपको यहाँ पे उठानी है मॉर्निंग टाइम के अंदर। ओके, सेकंड है आपका नाइट क्रिएटिविटी आर। ठीक है, अब नाइट क्रिएटिविटी आर की अगर हम बात करें तो ये होता है 9 PM से 12 PM के अंदर। ठीक है, अब ये नाइट क्रिएटिविटी आर में क्या होता है, ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाता है कि हाँ भाई अब मेरी सारी एक्टिविटीज डन हो चुकी है, मेरी सब, अब मैं यहाँ पे फ्री हूँ। राइट, तो इस टाइम पे आपको क्या करना है? इस टाइम पे आपको कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं? इस टाइम पे आपको क्रिएटिविटी वाले सब्जेक्ट उठाने हैं। इसका मतलब आंसर राइटिंग करो इस टाइम पे आप। ठीक है, ऐसे राइटिंग करो। ठीक है, अब आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, यहाँ पे आप अपने पीवाईक्यू एनालाइज करो। राइट, तो ये जो टाइम है ये आपकी क्रिएटिविटी, एनालिटिकल थिंकिंग्स को बढ़ा रहा है। राइट, तो रात को आपको जब ये 9 से 12 के बीच में आपको क्या करना है? आपको ऐसे राइटिंग उठानी है, आंसर राइटिंग उठानी है। ठीक है, करंट इश्यूज जो होते हैं, जैसे करंट अफेयर्स आप मॉर्निंग में लेते हो, ठीक है, उसके आप शॉर्ट वर्जन पढ़ते हो, करंट इश्यूज के लॉन्ग वर्जन मेंस आंसर राइटिंग जो आप यूज करते हो। ठीक है, तो कोर को करंट से कैसे कनेक्ट करना है वो आप नाइट टाइम में उठा सकते हो। ठीक है, तो मॉर्निंग में तो आपने कोर मेमोरी अपनी बना ली, स्टैटिक चीजें यहाँ पे पढ़ ली, और जो ये नाइट टाइम है उसमें आपने अपने मेमोरी के अंदर क्रिएटिविटी जब आ रही है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस, उस टाइम पे आप क्रिएटिव चीजें कर रहे हो जो यूपीएससी के लिए। क्योंकि देखो यूपीएससी इज नॉट कि भाई आपने सिर्फ ये एक बुक पढ़ ली, रट्टा मार ली और हो गया। तो रट्टा मारने वाले के साथ साथ आपको एक क्रिएटिविटी एनालिसिस भी होना चाहिए। राइट, तो ये दोनों टाइम क्या कर रहे हैं आपको? एक तो आपको एक कोर बेस दे रहा है मॉर्निंग का, और रात में क्या हो रहा है? वही कोर बेस आप क्या कर रहे हो? उसको क्रिएटिविटी से लिंक कर रहे हो दूसरी चीजों से, जिसके अंदर क्रिएटिविटी लगी हुई। हर बच्चे का आंसर अलग होता है, हर बच्चे का आंसर सेम नहीं हो सकता। तो ये क्रिएटिविटी वाली जो चीजें हैं, ठीक है, वो आप रात को यहाँ पे करने वाले हो। ओके, थर्ड पॉइंटर की अगर हम बात करते हैं, थर्ड जो आपको टाइम पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है गोल्डन आवर। अब ये गोल्डन आवर क्या होता है? देखो, ये गोल्डन आवर हर एस्पिरेंट के लिए अलग होता है और ये डे टाइम पे होता है, व्हेन यू आर वेरी कंफर्टेबल कि हाँ हम इस टाइम पे बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी से पढ़ सकते हैं, तो उसी पीरियड को हम गोल्डन आवर यहाँ पर बोलते हैं। और जो ये गोल्डन आवर होता है ये इंपॉर्टेंट होता है आपके रिविजन के लिए। ठीक है, रिविजन के लिए प्लस टेस्ट देने के लिए प्लस क्लासेस लेने के लिए। राइट, तो मॉर्निंग में आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे स्टैटिक सब्जेक्ट्स उठाते हो। ठीक है, नाइट में आप अपनी क्रिएटिविटी एनालिसिस करते हो, और ये जो गोल्डन आवर है, मतलब ये जो दिन का आवर है जो आप सबका अलग अलग होने वाला है अकॉर्डिंग टू अपने अपने हिसाब से, जहां पे आपको लगता है कि ये दिन में मैं प्रोडक्टिव ज्यादा होता हूँ, उस टाइम पे आप चीजें रिविजन पे डालने वाले हो। ठीक है, क्लासेस लेने वाले हो, और इनफैक्ट आप टेस्ट भी देने वाले हो यूपीएससी के लिए। राइट, तो ये 3 स्लॉट्स है पूरे दिन के। जरूरी नहीं है आपको तीनों की तीनों में ही पढ़ना है, इट्स लाइक कि आप इन टाइमिंग्स में पढ़ सकते हैं डेली। आप हो सकता है कि आप एक मॉर्निंग पर्सन हो, कोई इंसान को मॉर्निंग में उठना ज्यादा पसंद होता है, कोई नाइट पर्सन होता है। ठीक है, और दिन में मोस्टली बच्चे ज्यादा क्लासेस लेना पसंद करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पूरा दिन 3 भागों में बटा हुआ है गाइस। ठीक है, अब ये जो 3 भागों में बटा हुआ है ये आप पे डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आप किस चीज को करते हो, और वो चीज मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करी है कि किस टाइम पे क्या चीजें करोगे तो वो माइंड यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा फोकस रहेगा,
और ज्यादा माइंड उसको एब्जॉर्ब करके अपने दिमाग के अंदर रखने वाला है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरी बात करूं, मैं ज्यादातर क्या होती हूँ, दिन में जो मेरा गोल्डन आवर है वहां पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हूँ। ठीक है, तो वो मेरे लिए एक कंफर्ट चीज है। आपके लिए कौन सा कंफर्ट चीज है, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप किस टाइम पे ज्यादा माइंड को रिटेन करते हो। प्लस एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी, रात को अगर कोई बच्चा पढ़ता है, ठीक है, आई नो बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, लिटरली मॉर्निंग से ज्यादा रात के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस इतना कहूंगी कि अपनी जो स्लीप साइकिल है उसमें बिल्कुल भी खराब मत करना। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स आपको सोना ही सोना है, राइट। एंड दैट्स वाई थोड़ा अपना जो स्टडी का जो टाइम टेबल है उसके अंदर स्लीप जरूर ऐड कर लेना। ठीक है, तो वापस से इस पूरी डिस्कशन को अगर समराइज करेंगे, तो मॉर्निंग में आपको क्या लेना है, तो मॉर्निंग में आपको स्टैटिक सब्जेक्ट लेने हैं जो आपका मेमोरी बना रहा है। ठीक है, अगर हम आफ्टरनून की बात करते हैं तो क्या करोगे, आप यहाँ पे रिवीजन प्लस आपके क्लासेस इसके अंदर डाल दोगे, या आप कोई न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो वो आप यहाँ पे अपने आफ्टरनून के अंदर डाल दोगे। और अगर नाइट टाइम की बात करते हैं तो ये क्रिएटिविटी आवर है और इसके अंदर आप अपनी आंसर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, एथिक्स, ठीक है, केस स्टडीज, ये सब कर सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप अपना टाइम टेबल बनाएं अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस। ये चीजें प्रूवन है कि इन आवर्स पे अगर आप ये वाले वर्क करते हो और उसको हमने यूपीएससी को इसके अंदर एक्यूमुलेट कर दिया है कि आप यूपीएससी के हिसाब से इन टाइम्स में, इन आवर्स में ये चीजें करोगे तो वो ज्यादा माइंड पकड़ेगा और माइंड के अंदर रहेगा, राइट। तो भाई मेन चीज यही है यूपीएससी की कि भाई बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी से पढ़ने हैं, एंड दैट्स वाई एक पर्टिकुलर अगर आप टाइम डिसाइड करके चलेंगे तो 101% आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी एंड यू विल बी मोर एंड मोर क्लोज टू योर यूपीएससी ड्रीम। तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही डिस्कशन के अंदर। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि भाई आपका फेवरेट स्टडी आवर कौन सा है। आई वांट टू नो कि भाई कौन से स्टूडेंट्स हैं जो नाइट टाइम में ज्यादा प्रेफर करते हैं, कौन मॉर्निंग स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो मुझे जरूर आप कमेंट में बताना है। आई वांट टू नो एनी अदर प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसी ही प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जो मोस्टली फैकल्टी वगैरह एज अ पर्सनल जब बच्चे आते हैं तभी ये चीजें डिस्कस हो पाती हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय, टेक केयर।